नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे पर, लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज एक बार फिर से बात धरती के भगवानों की, लेकिन इस बार तारीफ नहीं, इस बार बुराई है। इस बार क्योंकि एक बार फिर से वही शिकायत, वही कंप्लेन की लापरवाही बरती जाती है इलाज में। आखिर कब तक सरकारी अस्पतालों में यूं ही लापरवाही बरतते रहेंगे ये डॉक्टर, नर्स, ये सरकारी स्वास्थ्य विभाग? आखिर कब जागेगा, कब संवेदनशील होगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल एक लड़ाई में युवक घायल हो गए, 2 युवक, और उसके बाद उनको अस्पताल के लिए इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां वही पुराना रवैया और वहां लापरवाही बरती गई। उसके बाद वहां से ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में भी इलाज नहीं मिला, वहां भी ऐसे ही उनको छोड़ दिया गया। तो आखिरकार परिजनों ने उनको प्राइवेट अस्पताल ले जाना ज्यादा बेहतर समझा। वहां पहुंचे तब तक इतना खून बह गया कि एक युवक की मौत हो गई। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर कब तक जारी रहेगी डॉक्टरों की लापरवाही? क्यों नहीं मिलता समय पर इलाज? आखिर इलाज के लिए दर दर क्यों भटकना पड़ता है? ये जो रेफरिंग का सिस्टम है, आखिर ये कब खत्म होगा? सरकारी अस्पताल कब इतने सक्षम हो पाएंगे कि वो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर सके, बल्कि सही समय पर सही इलाज कर सके? आज का हमारा सवाल यही कि आखिर कब तक इलाज के अभाव में मौतें होती रहेंगी, कब सुधरेगी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम आज आपके जरिए टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन तमाम नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अहम राय को साझा कर सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ और बताइए कि आखिर कब तक डॉक्टरों की ये लापरवाही जारी रहेगी, कब तक आप सहते रहेंगे? 01244829011 1213 या 14 पर कॉल करके ये तमाम फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई हैं। लेकिन एक अहम अपील यही करना चाहेंगे कि आप जब भी हमारे साथ जुड़े, कृपया टीवी की आवाज को कम कर दें, क्योंकि टीवी की आवाज सुनकर अगर आप हमसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं, आपका संपर्क हमसे टूट सकता है। तो लिहाजा बहुत अहम मसला जिंदगी से जुड़ा हुआ, हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए जरूर कॉल कीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर लगातार फ्लैश की जा रही है, तमाम फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई है। हाँ, बिल्कुल रिनू। और ये कहा जाता है कि जब भी कोई घायल होता है या किसी को चोट लगती है, उस वक्त जिंदगी और मौत के बीच का फासला ये बात तय करता है कि उसको फर्स्ट एड कितनी जल्दी मिल पाता है, उसको सबसे जल्दी इलाज कितनी जल्दी मिल पाता है। कुछ मिनट जो है वो लाइफ सेविंग होते हैं, शुरुआती कुछ मिनट्स। और ऐसे में जब सरकारी अस्पताल हाथ खड़े कर देता है तो बहुत अजीब सा लगता है कि भाई सरकारी अस्पताल है और यहाँ कोई लेके जाता है, फिर ये रेफर कर देते हैं। आखिर क्यों? रिस्क क्या नहीं लेना चाहते हैं? और अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये डॉक्टरी का पेशा क्यों? क्योंकि डॉक्टरी के पेशे में रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही है। बिल्कुल। तो ऐसे में इलाज करने से मना कर देने वाले इन डॉक्टर्स या इन हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों ये रेफर का खेल चलता रहता है और किसी की जान चली जाती है? जी हाँ, बहुत अहम सवाल है कि ये रेफर का जो खेल चलता रहता है, आखिर ये क्यों चलता रहता है? और ये अब से नहीं है, ये काफी पहले से है। ऐसे अस्पतालों में जहां पर अगर कुछ थोड़ी बहुत सुविधाएं है भी, वहां पर भी आगे रेफर कर दिया जाता है। तो सवाल यही है कि अस्पताल अब तक इतने सक्षम क्यों नहीं बन पाए हैं? सरकारें इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? ये जो असंवेदनशीलता है, ये आखिर कब तक बनी रहेगी? हमारे साथ पहले दर्शक अनीता यादव फोन लाइन पर। बोलिए अनीता जी। अनीता जी, आवाज मिल रही है? हाँ, अब आने लगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए हैं हरियाणा में, ये कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। और आज जो सरकार है और इसमें डॉक्टर की तो बहुत दूर की बात है, हमारे पता नहीं यहाँ पे मंत्री अनिल विज जी हैं, वो अपने ऊपर लेते ना। कभी इन्होंने कभी दौरा लगाया किसी हॉस्पिटल का? एक आध बार जब सरकार बनी, जब ये शुरू में गए थे, उसके बाद इन्होंने आना जाना ही छोड़ दिया। कहाँ हॉस्पिटल कहाँ चल रहा है, क्या दवाई है या नहीं है, डॉक्टर बैठते या नहीं बैठते, डॉक्टरों के पास क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि अटेली का गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कनीना का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कनीना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो बिल्डिंग गिरने वाली है, कभी भी कोई भी दब सकता है। और
लगता है कि उसमें भी डॉक्टर नहीं है। जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, जहाँ पे दवाई नहीं है तो पेशेंट का इलाज कहाँ से होगा। मतलब वो जो एंटीबायोटिक गोली एक आध किसी को दे दिया, एक आध लिख दिया, कभी डॉक्टर नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं होता, तो पेशेंट दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं आज के दिन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनीता यादव जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। दर्द की ठोकरें, हालांकि अटेली और करीना की बातें कर रही थी अनीता यादव जी, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी जगह के जो हाल है वो भी हमारे साथ साझा किया। तो ना ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें, कमोबेश हम पूरे प्रदेश के हालात देखें तो वहाँ सरकारी अस्पतालों के हालात यही है। और बहुत अहम बात गौरव ने कही है कि ये उसी वक्त तय हो जाता है आपकी जिंदगी और आपकी मौत कि आपको फर्स्ट एड कितनी जल्दी मिल जाता है, और इतना भी कर पाने में हमारे सरकारी अस्पताल सक्षम नहीं है, तो आखिर ये जो अव्यवस्थाएं हैं ये कब दूर होंगी। बहुत अहम सवाल है, आपके जुड़ते रहने की दरकार, जरूर जुड़िए, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और रेनू, ये पहला मामला है, इस तरह के हम मामले अक्सर देखते रहते हैं। सज्जन कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। सज्जन जी बोलिए। हाँ जी सर। बोलिए सर। सर ये जो डॉक्टर है ये बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। हेलो, बोलिए बोलिए सर, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी सर, ये डॉक्टर है ना जो ये बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जाते ही ऐसे वो लेके ये लेके आओ, आईडी लेके आओ। पहले इलाज करना चाहिए, बाद में आईडी चलेगी, पहले ही आईडी मांग लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने भी कही, क्योंकि अदालतों ने भी कई अलग अलग फैसलों में ये बार बार कहा है कि जिस वक्त कोई मरीज आपके पास आता है, सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि आप उसका इलाज कराइए। इस बात का इंतजार नहीं करिए कि पुलिस आएगी तब इलाज करना शुरू करेंगे। इससे अलग होकर, इससे इतर आपको ये सोचना होगा कि अगर आप डिले करते हैं तो किसी की जान तक जा सकती है। जी हाँ, राजीव हमारे साथ अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर। नमस्कार राजीव जी, बोलिए। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? राजीव, सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा नहीं हो पाया है, लेकिन अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप जब भी हमारे साथ जुड़े कृपया टीवी की आवाज को कम कर दें। और ये बहुत अहम हो जाता है कि समय पर इलाज मिल जाए। अगर समय पर इलाज नहीं मिलता है तो जैसे इस युवक की जान गई, ऐसे तमाम मसले हम कई बार आपके सामने लेकर आ चुके हैं। और लगातार हम ये सवाल भी पूछते हैं कि आखिर ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है। इसीलिए इन तमाम सवालों से भी कई सवालों ने जन्म लिया। सवाल ये कि आखिर डॉक्टरों की ये जो लापरवाही है, ये जो लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, हमने नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया, उस दिन हमने ये सोचा, हमने ये बातचीत की कि दोनों को जिम्मेदार होना चाहिए, मरीज को भी जिम्मेदार होना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, डॉक्टर्स को भी अपनी ड्यूटी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं वो थम नहीं रही हैं। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी, बोलिए। हाँ नमस्कार मैडम जी। जी, मैं ये कहता हूँ सर जी, पहले ये कहते थे डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन अब इससे उल्टा हो गया है। डॉक्टर क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ मोटा पैसे की कमाई करने लग गए हैं। 200 रुपए की पर्ची, 500 रुपए की पर्ची, एक हफ्ते का टाइम देते हैं, फिर अब एक दिन पे आ गया, अगले दिन पे वो पर्ची चालू नहीं होगी। इसलिए सरकारी हॉस्पिटलों में इनके मतलब कमाई तो होगी कम, प्राइवेट हॉस्पिटलों में आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका। और अभी थोड़े दिन पहले की एक खबर मुझे याद आ रही है, इसी इलाके की वो खबर थी। एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, उसके बाद उसको 3 से 4 अस्पताल रेफर किया गया। इतनी देर हो गई और साथ ही साथ मतलब ऑक्सीजन जो सिलेंडर लगाया उसको एम्बुलेंस में ले जाते समय, वो दरअसल वो सिलेंडर ही खाली था, बिल्कुल खत्म हो गया वो। फिर एक जगह और बदलने की कोशिश की। ऐसे करते करते ये सिलसिला तब थमा जब उस आदमी की जान चली गई, तो ये सिलसिला थम गया। इसी तरह कल भी एक खबर आई थी इसी इलाके से, जहां एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि उसकी बीवी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी सरकारी अस्पताल में, कोई अटेंड करने वाला नहीं। वो अपनी बीवी को जब लेकर जाने लगा प्राइवेट हॉस्पिटल, तो बाइक पे ही उसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। तो ये सब क्या है? क्या इन अस्पतालों में जो लोग बैठे हैं, इन अस्पतालों की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, इन अस्पतालों में बैठकर जो मोटी सैलरी लेते हैं, ऐसा नहीं कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की सैलरी कम है, बिल्कुल, उनको जो सैलरी मिलती है, क्या उसके बदले उनकी जवाबदेही भी बनती है? जब जब आरोप लगे हैं डॉक्टर्स की लापरवाही के, जांच के लिए बोल दिया था कि भाई जांच कर रहे हैं। हमारी उस दिन बात जब हुई, चलिए वो स्टोरी भी बताऊंगा, उससे पहले नरेश कुमार हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है। नरेश जी बोलिए। सर पता क्या, अभी ना रात को 11 बजे 28 तारीख को हम अपने छोटे भाई की घरवाली थी, उसको कैसे लेके गए थे, लिफ्ट फट गई जी उसको, और उसको बाद में हम पीजीआई ले गए जी।
और पीजीआई वालों ने भी इमरजेंसी में से वापस मोड़ दिया, कह रहे हमारे जगह ही नहीं है सर। बोलो इतना बुरा हाल है, कहाँ जाए सर, इमरजेंसी फिर उसको प्राइवेट में दाखिल करवाना पड़ा। अब जीरकपुर में चैतन्य हॉस्पिटल में दाखिल करवा रखा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने साथ जो बीती वो आपने हमारे साथ साझा किया। तो ये दर्द है, ये तकलीफ है, क्योंकि ये वो लोग हैं या एक आम आदमी जब उसको परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो वो सोचता है कि सरकारी अस्पताल चलते हैं, वहाँ इलाज मिल जाएगा, हमारे बजट में इलाज होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि बजट तो छोड़िए साहब, यहाँ इलाज मिलेगा तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना इलाज यहाँ मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं वो जो जिक्र कर रहा था बाइक पे जो बच्चे का जन्म लिया, तो वहाँ एक अधिकारी से हमारी जब बात हुई, वो कह रहे हैं कि भाई इससे पहले भी हमारे यहाँ इस तरह की बातें आई थी, और मोर्चरी में आपको याद होगा कि शव को चूहों ने कुतर दिया, बिल्कुल। उसमें पूछा गया कि कार्रवाई की क्या, तो कह रहे हैं कि भैया हमने एक सफाई कर्मचारी को निकाल दिया। ये कार्रवाई थी इनकी। सिर्फ एक सफाई कर्मचारी को निकाल देने भर से क्या जवाबदेही तय हो जाती है, जिम्मेदारी तय हो जाती है? और इस तरह के कई मामले अलग अलग जगहों से प्रदेश में जब आते हैं, तो किस डॉक्टर के खिलाफ कब कार्रवाई हुई, मेरी जानकारी में नहीं है कम से कम। बिल्कुल, और इस तरह की जो चीजें हैं वो दब जाती हैं। हम लगातार मसले उठाते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है और कार्रवाई क्या की जाती है ये सतह पर नहीं आ पाता है खुलकर। हम लगातार जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फौरी तौर पर थोड़ी बहुत कार्रवाई कर दी जाती है। जैसा कि गौरव ने कहा कि एक सफाई कर्मचारी को निकाल दिया गया, अगर शव को चूहे कुतर जाते हैं या शव को कुत्ते नोच कर खा जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत शर्मसार हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई जवाबदेही नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रिजमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नमस्कार ब्रिजमोहन जी, बोलिए। देखिए मैडम, राज्य सरकार तमाम दावे करती है स्वास्थ्य विभाग के लिए सुधरने के लिए, लेकिन ये डॉक्टर हैं कि लापरवाही करते ही रहते हैं। इस तरह प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। उन डॉक्टरों के खिलाफ तो आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई जो ड्यूटी से महीनों तक गायब रहे हैं, और अब तक किसी को पता नहीं कि वो दरअसल हैं कहाँ। उन्होंने न छुट्टी ली है और न कोई और कारण बताया है, और वो गायब है। उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर नहीं पा रही है सरकार। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो इनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय होती? ये जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है, आप वहाँ जाएंगे तो आपकी जान बचा ली जाएगी, आपके परिजनों की जान बचा ली जाएगी, वही जब इस तरह से क्वेश्चन मार्क के अंडर आ जाए, जब उनके ऊपर ही सवाल उठने लग जाएं, हालांकि उनके अपने तर्क ज़रूर हैं कि उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनको वो इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, उनको वो दवाइयाँ नहीं मिलती, उनको तकनीक नहीं दी जाती, लेकिन इन सब के बीच सवाल बहुत सीधा सा है, अगर ये सब नहीं मिलता तो इन सरकारी अस्पतालों के अस्तित्व का मतलब क्या है? ये अस्पताल क्यों? टाइम वेस्ट करने के लिए कि पहले हम वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से रेफ़र किया जाएगा, इतनी देर में मरीज़ के पास जो वक्त है, स्वर्ण काल जिसको कहते हैं भाई, जिंदगी और मौत के बीच का वो टाइम, क्या वो सिर्फ वेस्ट करने के लिए अस्पतालों में जाएं? पहले जाएं, आप टाइम लें, फिर वहां से आप रेफर करें। इन तमाम तरह के सवालों के साथ हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय हमारे साथ साझा करिए, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।